नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं और जीवन में हर सुख सुविधा का भोग करना चाहते हैं? तो आइए हम चलते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी के पार्ट 2 की तरफ। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम खाली पर्स को भरने के 7 ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था, परंतु हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ के नागरिक बुद्धिमान थे और उन्होंने अमीर बनने का फार्मूला सीख लिया था। जब सम्राट युद्ध जीतकर बेबीलोन लौटे तो उनके वजीर ने बताया कि बेबीलोन एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से सभी लोग कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब यह काम पूरे हो गए हैं, इसलिए अधिकांश नागरिकों का गुजर बसर भी नहीं हो पा रहा है। राजा ने पूछा, हमने जो इतना सारा धन खर्च किया वह कहाँ गया? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया, क्योंकि वे अमीर लोग धन के नियमों के बारे में जानते हैं और बाकी लोग धन संभाल पाने में अयोग्य हैं। राजा ने कहा, क्यों ना हम बाकी लोगों को भी अरकाद की मदद से धन के नियमों के बारे में सिखाएं, ताकि हमारा बेबीलोन समृद्ध शहर बन सके, क्योंकि अरकाद ही बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। फिर राजा ने अरकाद को बुलाकर पूछा, अरकाद, क्या तुम इस काम में हमारी मदद कर सकते हो? अरकाद ने कहा, मुझे खुशी होगी महाराज, और वह राजी हो जाता है और वह कहता है, अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंध कर दें तो मैं उन लोगों को खाली पर्स भरने के 7 इलाज बताऊंगा। कभी मेरा पर्स भी बेबीलोन का सबसे खाली पर्स हुआ करता था, लेकिन मैंने भी इन्हीं 7 नियमों की मदद से उसे काफ़ी भर लिया है और अगले दिन से क्लास शुरू हो जाती है। तो आइए चलते हैं पहले इलाज की तरफ, जो है अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकाद वहाँ बैठे लोगों से अपने अपने काम के बारे में पूछता है। फिर अरकाद कहता है, आप सभी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इसलिए आप सभी के पास भी सफल होने के उतने ही अवसर हैं जितने कि मेरे पास थे। फिर अरकाद अंडों के एक व्यापारी से पूछता है, अगर आप डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और शाम को उनमें से 9 अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी, क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उसमें से एक अंडा कम निकालता हूँ। ठीक इसी प्रकार यदि हमारी मेहनत से कमाए हुए 10 सिक्कों में से हम एक सिक्का बचा कर रखें तो जल्द ही हमारे पास काफ़ी सिक्के हो जाएंगे। और यही है खाली पर्स का पहला इलाज, यानी अपनी कमाई हुई इनकम में से कम 10% जरूर सेव करना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, खर्च को नियंत्रित करें। कुछ लोगों ने अरकाद से पूछा, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? बजट बनाकर आप अपने सभी खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम कहाँ कितना खर्च करते हैं। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा होता रहे। यही खाली पर्स का दूसरा इलाज है। अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकाद ने कहा, अब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचा भी रहे हैं और साथ ही आपने अपने खर्च को भी नियंत्रित कर लिया है। अब हम विचार करेंगे कि अब हम अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। जब इस बचत से आमदनी होगी तब आप दौलतमंद बनेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि दौलत निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है और यही खाली पर्स का तीसरा नियम है। हर सिक्के से मेहनत करवाएं
जब तक वह और सिक्के पैदा न करें, और यह सुनिश्चित कर लें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। अब चलते हैं चौथे नियम की तरफ। अपनी पूंजी की रक्षा करें। अरकाद ने कहा, जिसके पास भी धन होता है उसके पास कई प्रकार के प्रलोभन भी आते हैं और उसे ललचाते रहते हैं। अक्सर उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उसे इनमें निवेश करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत मूलधन की सुरक्षा है। मेरा भी पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे समझ में आया कि ज़्यादा आमदनी के चक्कर में अपने मूलधन को कभी भी खतरे में न डालें। यह खाली पर्स का चौथा नियम और महत्वपूर्ण इलाज है, क्योंकि पर्स के भर जाने के बाद यह उसे खाली होने से बचाता है। सिर्फ वहीं निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित है और उससे आपकी आमदनी होती रहे। हमेशा बुद्धिमान लोगों से ही सलाह लें। अब चलते हैं पांचवें नियम की ओर, जो है अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अरकाद ने कहा, बेबीलोन में बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ किराए पर के मकान में रहते हैं। हालांकि वहां आसपास का माहौल भी अच्छा नहीं होता है। वे हर महीने किराए के रूप में बहुत सारा धन भी मकान मालिक को दे देते हैं। इसलिए अपना स्वयं का मकान अवश्य बनाएं। साहूकार भी इसके लिए आपको आसानी से धन दे देता है और इससे आपको सच्ची खुशी का एहसास भी होगा, क्योंकि आप एक बहुमूल्य जायदाद के स्वामी बन जाएंगे। यह खाली पर्स का पांचवा इलाज है। अब चलते हैं छठे इलाज की तरफ। भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अरकाद ने कहा, आप नियमित रूप से साहूकार के पास छोटी छोटी राशियां जमा करके अपने धन को बढ़ा सकते हैं। साहूकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा तो धनराशि बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समृद्ध हो, उसे बुढ़ापे और परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यहाँ पर अरकाद ने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सुझाव दिया है, और यदि आप एनपीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो खाली पर्स का छठवां इलाज है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। अब चलते हैं अंतिम और सातवें नियम की तरफ। अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अरकाद ने कहा, दौलतमंद बनने की इच्छा होना चाहिए। आपकी इच्छाएं प्रबल और सुनिश्चित भी होना चाहिए। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे फायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति को 5 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है उसकी इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा भी कर लेगा। इस तरह अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरी करना सीख कर उससे बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण लो। इसी प्रकार से दौलत हासिल की जाती है। पहले छोटी राशि, फिर उससे बड़ी राशि और फिर उससे भी बड़ी राशि के लिए सीख कर ज्यादा सक्षम बनना चाहिए। यही खाली पर्स का सातवां और आखिरी इलाज है। इस प्रकार द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ने अरकाद द्वारा सिखाए गए खाली पर्स के 7 इलाजों से न सिर्फ आप अपना पर्स पैसों से भर सकते हैं और साथ ही धीरे धीरे दौलतमंद भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।